हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। साथ ही हम आर एस अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम आज साधारण ब्याज चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए पहले साधारण ब्याज चैप्टर की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो आइए पहले इसको बेसिक बातें समझ लेते हैं इसकी, और फिर इसके क्वेश्चन लगाएंगे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बोल सकते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि यदि किसी साहूकार मतलब कोई व्यक्ति से हम पैसा उधार ले लेते हैं और किसी दर पर लिए जाता है। मान लिया हमने किसी से 1,000 रुपये ले लिए और 10% वार्षिक दर पर लिए, 10% वार्षिक दर पर लिए, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। मान लिया 10,000 पर 1 साल 10% वार्षिक दर पर 1 साल का 1,000 रुपये का ब्याज हुआ। तो जब हम उसको वापिस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। मतलब हमने जो पैसा लिया था और उसका ब्याज जब उसको हम वापस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। तो मतलब साधारण ब्याज ये होगा कि हमने किसी से धन उधार लिया तो वो कहलाया मूलधन। हमने किसी से धन उधार लिया तो वो उधार की राशि क्या कहलाएगी, मूलधन कहलाएगी। और उस पर किसी निश्चित दर पर लगाया गया ब्याज, उस पर किसी निश्चित दर पर लगाया गया ब्याज वो कहलाएगा उसका साधारण ब्याज। तो देख लेते हैं, जो उधार ली गई राशि होती है वो कहलाती है मूलधन। उधार ली गई राशि मूलधन, मूलधन होता है जो उधार ली गई राशि होती है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, प्रिंसिपल। तो इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं उधार ली गई राशि। उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि। अब ब्याज क्या होता, ब्याज मैंने ये बताया है कि जब हमने किसी से कोई धन उधार लिया और किसी निश्चित दर पर और निश्चित समय के लिए लगाया गया उस पर ब्याज, तो कहलाता वो साधारण ब्याज कहलाता। अच्छा, साधारण ब्याज क्या होता, साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर पर लगता है। साधारण ब्याज क्या लगता है, प्रति वर्ष की दर पर लगता है। हर साल अलग ब्याज लगता है और हर साल का ब्याज क्या होता है, इसमें समान होता है। मान लिया पहले साल का ब्याज अगर 1,000 रुपये है तो अगले साल का ब्याज भी 1,000 होगा, तीसरे साल का ब्याज भी 1,000 ही होगा। ऐसा नहीं कि घटता बढ़ता रहेगा, ब्याज इसका क्या चलता है, समान चलता है। चलिए, दर क्या होता, दर को शो करते हैं हम आर से, स्मॉल आर से, मतलब रेट, ठीक है। और समय को रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से, समय को रिप्रेजेंट करते हैं हम इसमें टी से। और मिश्रधन क्या होता, मिश्रधन इसको बोलते हैं हम अमाउंट से, ए से शो करते हैं अमाउंट। अच्छा, मिश्रधन होता क्या है, जब हमने किसी से पैसा उधार लिया तो वो मूलधन हुआ, उसका ब्याज मान लिया हमारे पास हमने 1,000 रुपये उधार लिए, 10,000 रुपये उधार लिए 10% से, तो 1,000 रुपये उसका क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो जब हम उसको वापिस करेंगे तो हमने जो उससे धन उधार लिया था वो राशि और जो उसका ब्याज हुआ है वो राशि हम उसको क्या कर देंगे, वापिस करेंगे। तो कितने रुपए बन जाएंगे उसके, 10,000 प्लस 1,000, ठीक है। तो हमारे 11,000 रुपये उसको हम वापिस करेंगे। मतलब जो धन उधार लिया था और उस राशि पर जो ब्याज हुआ है उसको अगर हम ऐड कर दें, मूलधन और ब्याज को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बनेगा, मिश्रधन बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज अगर हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, मिश्रधन बन जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। मान लिया हमने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए, मान लिया हमने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, ये मूलधन हो गया। और किस दर पर लिए, 10% वार्षिक दर पर लिए, 10% वार्षिक दर होगी। और 1 साल के लिए लिए तो 1 साल बटे हम करते हैं 100 बराबर। तो देखो हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए तो हमारे पास 1,000 रुपये आ गए। हमारे पास कितना है, 1,000 रुपये आ गए। और ये क्या आया, 1,000 रुपये ऐसा ही आया, ये क्या आया, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट आया, मतलब साधारण ब्याज आया।
मतलब हमने किसी से 10,000 रुपये उधार लेते तो उधार ली गई राशि क्या होती है, पी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी। और कितने परसेंट की दर लगाए, 10% की दर लगाए, दर को बोलते हैं हम स्मॉल आर से, और इनटू टाइम कितना रहा इसका 1 वर्ष, टी अपॉन 100 इजिकल टू क्या है हमारा, ऐसा ही आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास एक यही फॉर्मूला चलेगा पूरे चैप्टर में, हम इस फॉर्मूले के माध्यम से पूरा चैप्टर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है हमारे पास कि 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। हमारे पास 988 रुपए की क्या है राशि दी गई है, तो ये क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। ये क्या होगा, मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। तो P बराबर कितना हमारे पास 988 रुपए, और किस दर पे लिया गया, किस दर पर, 18% की। तो R बराबर कितना हो गया, 18% हो गया, R बराबर 18%। और टाइम कितना रहा इसका, टाइम रहा इसका 5 वर्ष, 5 वर्ष। तो उसने क्या कहा कि साधारण ब्याज कितना अर्जित होगा, मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसा ही हमें ज्ञात करना, ऐसा ही हमें ज्ञात करना। तो इसे ज्ञात करने का तरीका क्या बताया था मैंने कि SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो फॉर्मूला बताया था ना। तो इसका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 988 रुपए, 988 गुणा इसका रेट कितना दिया गया है, दर कितनी दी गई, 18%, 18 गुणा टाइम कितना है हमारे पास 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष बटे 100, बटे 100, 5 वर्ष का टाइम है बटे 100। चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या, 5 से काट लो, इसको कटेगा 5 से 20 बार, ये 20 बार कट गया, ठीक है। फिर इसको 9 से काट 2 से काट लो, 2 9 18 और 2 9 20, 10 बार कट गया। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास वैल्यू क्या बनी, 9 8 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 8 72 और 7 कितना होगा हमारे पास 79, 79 का ये वैल्यू कितना आएगी 9 और हासिल कितने हुए 7, और 9 9 81, 81 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 88, ये वैल्यू बनी 88। पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा, क्योंकि बटे में क्या चल रहा है इसके 10 चल रहा है, तो पॉइंट लगेगा हमारे पास 1 अंक के बाद, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास क्या वाला 889.2 रुपए बने, 889.2 रुपए का क्या बना, ये साधारण ब्याज बना। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया, 889.2, तो इसका आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए, 8500 रुपए लिए और किस दर पर लिए, 9% वार्षिक दर पर लिए, 9% वार्षिक दर पर उधार लिए। तो अब इसने क्या कहा, दर से उधार लिए और कितने वर्षों के लिए, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो मैंने एक बात बताई थी, जब हम कोई धन उधार ले लेते हैं तो और किसी निश्चित दर पर किसी निश्चित समय के लिए लेते हैं, तो उसका एक साधारण ब्याज निकल के आएगा, उसका एक ब्याज निकल के आएगा। यदि हम उस ब्याज को और जो उधार ली गई राशि को अगर एक जगह ऐड कर दें तो वो क्या बनेगा, उसका मिश्र धन बनेगा, मतलब उसका मिश्र धन बनेगा। तो उसने क्या कहा कि कितना धन वापस करना होगा, मिश्र धन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो मिश्र धन पूछ रहा है, कितना धन वापस करना होगा। तो आइए इसको क्वेश्चन करते हैं। इसने क्या कहा, एक व्यक्ति ने 8500 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए। तो हमने कोई धनराशि जब हम उधार लेते तो वो क्या कहलाता है, उसका प्रिंसिपल कहलाता। क्या होता है वो प्रिंसिपल, मतलब P = कितना 8500 रुपए, 8500 रुपए। अब हमने किस दर पर उधार लिए थे, 9% वार्षिक दर पर, R = कितना 9%। फिर क्या कहा उसने, कितने वर्षों के लिए, 2.5 वर्ष के लिए। और एक बात और बतानी है, इसमें साधारण ब्याज में हमेशा, साधारण ब्याज में हमेशा समय जो चलता है वर्षों में चलता है, समय चलता है वर्षों में, ठीक है। चलिए तो समय कितना है हमारे पास, 2.5 वर्ष, मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। हम लिख सकते हैं इसको 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष। हमें क्या ज्ञात करना,
कितना धन वापस देना होगा, इसका मतलब मुझे इसके ब्याज का पता होना जरूरी है, मतलब इसके साधारण ब्याज का पता होना जरूरी है, क्योंकि मुझे धन वापस करना है तो मिश्र धन निकालना होगा। मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्याज की जरूरत पड़ेगी। मूलधन हमारे पास दिया हुआ है, तो ब्याज प्लस मूलधन अगर हम ऐड कर दें तो क्या वैल्यू बनेगी, मिश्र धन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका ऐसा ही निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पी आर टी अपॉन 100। तो पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8500 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9% इंटू टाइम कितना हमारे पास, 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष। चलिए अपॉन में क्या आएगा, 100। हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और क्या करेंगे, इस 2 से काट लो, या एक काम कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इसकी। जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगे 4, 9 अट्ठे 72, 4 कितने हो गए हमारे पास 76, गुणा 5 बटे कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, और गुणा कर लो, 5 पंजे 25 का 5, 5 छंग 30 और 2 32 हाथ से लगे 3, और 5 सत्ते 35 और 2 हो गए हमारे पास 5 सत्ते 35, 3 हो गए 38, और बटे कितना चल रहा है हमारे पास 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इकन 2, 2 नम 18, 2 इकन 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10। तो अब हमारे पास जो इसका ऐसा ही आया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो निकल का आया, इसका साधारण ब्याज जो आया वो 1912.5 रुपए आया, 1912.5 रुपए आया। तो अब हमें क्या करना था, इसका कितना धन इसे वापिस देना होगा, मतलब इसका मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस के एसआई, मतलब इसका मूल मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है इसका हमारे पास, इसका मूलधन दिया हुआ है 8500 प्लस साधारण ब्याज कितना हमारे पास 1912.5, इसको ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 5.2 आ गया, और 1 आ गया, 9 और 5 14, और 8 और 1 9 और 1 10, 10,412.5, 10,412.5 हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो, तो ये राशियां क्या होंगी। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3600 रुपए है, हमारे पास 3600 रुपए है। अब ये 3600 रुपए हमें 2 भाग में बांटने हैं, 3600 रुपए 2 भाग में बांटने हैं। किस प्रकार से बांटने हैं ये चेक करना। पहले भाग पर 5% की दर होनी चाहिए, 5%, और कितने समय के लिए, 3 वर्षों के लिए। कितना समय, 3 वर्ष के लिए। चलिए दूसरे भाग पर दर होनी चाहिए इसकी 6 सही 1/4, तो 4 छंग 24 और 25/4% होनी चाहिए, 25/4% होनी चाहिए, और टाइम कितना होना चाहिए इसका, 4 वर्ष होना चाहिए, टाइम होना चाहिए 4 वर्ष। चलिए अब मेरे पास दर भी है, मेरे पास टाइम भी है, इसका मूलधन का नहीं पता। मेरे पास यहाँ भी दर है, टाइम है, मगर इसके मूलधन का नहीं पता। मगर ये 3600 रुपए 2 भाग में बांटे जा रहे हैं, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। चलिए अब मेरे पास इसका मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, और इसका मूलधन कितना होगा, ये ज्ञात करना। अब मुझे नहीं पता कि पहले भाग पर मूलधन क्या रहा होगा, मैंने मान लिया x रुपए रहा, पहले भाग का मूलधन कितना रहा, x रुपए। तो जब 3600 रुपए में से x रुपए हमने मान लिया, तो शेष कितनी वैल्यू बची, 3600 माइनस के x ही तो बचेगी, 3600 माइनस के x। यदि उसने क्या कहा कि 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो, मतलब पहला भाग दूसरे भाग के बराबर हो, साधारण ब्याज पहले भाग का और साधारण ब्याज दूसरे भाग का दोनों क्या हो, बराबर हो, तो हम कह सकते हैं ऐसा ही बराबर ऐसा ही, ऐसा ही बराबर ऐसा ही, ऐसा ही बराबर ऐसा ही। तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट पहले भाग का, सिंपल इंटरेस्ट दूसरे भाग का, दोनों क्या है, बराबर है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मगर पहले भाग का प्रिंसिपल अलग है, दर अलग है, टाइम अलग है। दूसरे भाग का प्रिंसिपल अलग है, रेट अलग है, टाइम अलग है, मतलब मूलधन अलग है, दर अलग है, और समय अलग है। तो चलिए इसको लगा देते हैं। क्या लगाएंगे,
देखो हमारे पास क्या है, मूलधन x रुपए, दर इसकी 5%, समय इसका 3 वर्ष और बटे 100। चलिए अगला क्या दिया, इसका मूलधन हमारे पास 3600 माइनस के x है, इसका दर हमारे पास 25/4 और इसका समय है 4 वर्ष। अब इस बटे 100। चलिए अब जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो क्या कैंसिल होगा, देखो हमारे पास क्या, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 5 से ये 25 कैंसिल होगा 5 बार, और कैंसिल होने का नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3x बराबर गुणा करेंगे 5 की इस ब्रैकेट के अंदर, तो 36 पंजे 180, 36 पंजे 180, 2 जीरो ये आ गए, तो ये हो गया 18,000 माइनस के 5x, 18,000 माइनस के 5x। क्या ये 5x इस 3x की साइड में आएगा तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 3x 5x कितने हो गए हमारे पास, आगे कितना 8x, तो 8x बराबर कितना हमारे पास 18,000, 8x बराबर कितना 18,000। 8 से काट लो भाई इसको, जब 8 से काटेंगे तो x बराबर कितना होगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, यहाँ क्या होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना हो गया 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो कितना आया 2250। तो 2250 रुपए आ गए, हमारा ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा। मगर हमें तो सेकंड भाग भी निकालना है, मतलब दूसरा भाग भी निकालना है, तो पहला भाग हमने x रुपया मानना था, तो 2250 रुपए आ गया, पहला भाग कितना आ गया 2250 रुपए आ गया। हमें दूसरा भाग निकालना है, तो दूसरा भाग का प्रिंसिपल क्या होगा, p इक्वल टू इसका कितना आता, ये सेकंड भाग है फर्स्ट भाग है। चलिए सेकंड भाग का प्रिंसिपल कितना होगा, 3600 माइनस के x रुपए, तो 3600 माइनस के x के रुपए कितने हैं हमारे पास 2250, माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 0, 10 में से 5 गए 5 और 5 में 2 गए 3 और यहाँ कितना बचा 1, तो 1350 रुपए सेकंड भाग के भी आ गए। सेकंड भाग के रुपए कितना है 1350 रुपए, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, इनके द्वारा दिए गए ब्याजों में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। x और y दो व्यक्ति हैं, इनको समान राशि 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए क्या उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याजों में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है, प्रत्येक की दी गई राशि कितनी है। अब हमने मूलधन जो है हमारा समान रहेगा x और y का, दर भी हमारी समान रहेगी 7.5%, एक को 4 वर्ष के लिए दिया गया, किसको x को, और y को 5 वर्ष के लिए दिया गया। तो सिंपली मतलब 5 वर्ष का ब्याज ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि दर भी समान है और मूलधन भी इसका समान है, इसका प्रिंसिपल भी समान होगा और इसकी रेट भी इसका समान होगा, तो 5 वर्ष का ब्याज ज्यादा होगा और 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष के ब्याज में से यदि मैं 4 वर्ष का ब्याज घटा दूं, माइनस कर दूं, तो उनमें अंतर कितना आएगा, 150 रुपए का ब्याजों में अंतर आ जाएगा। तो अब हमारे पास SI का फॉर्मूला क्या था कि P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो 5 वर्ष का ब्याज पहले हम सोल्व करते हैं, पहले दोनों का धन क्या होगा, समान होगा, उधार दी गई राशि कितनी होगी, समान होगी। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो मूलधन हमारा क्या, प्रिंसिपल इनका समान होगा, दर कितनी होगी 7.5% और समय कितना होगा 5 वर्ष का बटे 100, माइनस कर देंगे, मूलधन भी समान है, दर भी समान है, समय इसका 4 वर्ष का है, x का बटे 100 बराबर कितना 150 रुपए का अंतर है इनके ब्याजों में। इसको सोल्व कर लेंगे, इसका पॉइंट हटा लो 1 जीरो बढ़ा लो, इसका पॉइंट हटा लो 1 जीरो बढ़ा लो। अब क्या करोगे, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100 मतलब 40 आ गया, 25 या 75, 25 या 75, 25 चौका 100 40 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 40 क्या ले लो, एलसीएम ले लो, या 40 लैसे ले लेते इसका जब हम 40 लैसे लेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, 40 हमने क्या लिया, लैसे ले लिया, तो ये कितना होगा 5 या 15, 15 इंटू पी, तो 15p बराबर माइनस के, ये कितना होगा 3 चौक 12, 12p इजिकल टू कितना 150, क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 जाएगा, 15p माइनस के 12p कितना आएगा 3p इजिकल टू 15 चौका 60, 15 चौका 60 तो कितना होगा, ये 40 था, 15 चौका 60 तो कितना आ गया 6000, 3 से काट लो, p इजिकल टू कितना आ गया 2000 रुपये, p इजिकल टू कितना आया 2000 रुपये, हमारा आंसर कितना होगा 2000, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया गया, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। तो ब्याज की दर क्या है? चलिए, अरुण ने 4 वर्ष के लिए कोई धनराशि, मूलधन कितना है ये भी नहीं पता, मूलधन कितना है इसका, प्रिंसिपल कितना है इसका, P, ये नहीं पता। चलिए, फिर उसने क्या कहा, इसका प्रिंसिपल का नहीं पता। फिर उसने क्या कहा, इसका समय कितना था, 4 वर्ष। टाइम कितना दिया इसका, 4 वर्ष। 4 वर्ष इसका टाइम हमारे पास 4 वर्ष का। एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का, जो यहां प्रिंसिपल था, यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा जो ब्याज आता वो इस राशि से कितना, 50% ज्यादा होता। इस राशि से 50% ज्यादा होता। जब इस पर ब्याज आता है इसको 50% ज्यादा होता। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो हमारे पास ना तो दर का पता, हमें ना तो दर का पता, ना ही प्रिंसिपल का पता, ठीक है, बस ओनली टाइम का पता है। तो हम इसे क्या ज्ञात नहीं कर सकते, इसे ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। चलिए, क्योंकि हमारे पास ना तो प्रिंसिपल दिया हुआ और ना ही दर दी गई, हमारे पास टाइम दिया गया और ना ही इसका कोई साधारण ब्याज दिया गया। मतलब हमारे पास दर भी नहीं है और इसकी दर भी नहीं है, मूलधन भी नहीं है, और इसका क्या, हमारे पास साधारण ब्याज भी नहीं है। तो हमारे पास जब 2-3 चीजें ना हो तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास यदि मुझे ब्याज निकालना है तो मूलधन का, दर का और टाइम का होना जरूरी है। यदि मुझे मूलधन निकालना हो तो साधारण ब्याज और ब्याज का और दर का और टाइम का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन 3 चीजों में से एक चीज का होना जरूरी है, 4 चीजों में से एक चीज का होना बहुत जरूरी है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5-6, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह धन 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक होता और 3% अधिक होता। यहां क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसको सही कर लेते हैं। चलिए, इसने क्या कहा, यदि यह धन 3% अधिक होता तो 72 रुपए अधिक मिलते। तो 72 रुपए अधिक मिलते, इसको बोल देंगे 72 रुपए अधिक मिलते होता, तो 72 रुपए अधिक मिलते तो तब मूलधन क्या होगा, मूलधन कितना होगा, तो इसका मूलधन कितना होगा ये हमें ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है मूलधन कितना होगा, ये है कितना होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए, इसने कहा एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक होता तो 72 रुपए अधिक मिलते, तो तब मूलधन कितना होगा ये ज्ञात करना। चलिए, अब हमारे पास 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि 3% अधिक दर पर निवेश होता तो रुपए में कितनी वृद्धि होती, 72 रुपए की अधिक वृद्धि होती। तो मैं कह सकता हूं कि 3% वृद्धि होने पर 72 रुपए अधिक हो रहे हैं। तो 72 रुपए अधिक हुए किसकी वजह से, 3% अधिक होने के। तो 72 के बराबर होगा क्या, 3% और गुणा, हमें क्या ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना है, तो गुणा में 100 लगा देंगे। गुणा में क्या लगा देंगे, 100, 3 से काट लो, 24 या 72, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2400 रुपए, 2400 रुपए। मगर कितने समय की बात की गई, 2 वर्षों के लिए बात की गई, तो 2 वर्ष से हम इसे भाग कर देंगे, तो इसका प्रिंसिपल कितना आएगा हमारे पास, 1200 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा इसका, 1200 रुपए, इसका क्या मूलधन आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया कि साधारण ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 सहित 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 मतलब 61.50 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है। चलिए,
ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से गिरावट हो जाती है 7.5 से 3/4% की। पहले 8% थी, अब कितनी होगी 7 चौक 28 3 31 31/4% हो गई। तो माइनस हुआ, कितनी गिरावट हुई प्रतिशत में चेक कर लो, 4 8 32 माइनस के 1 मतलब 32 माइनस के 31 बराबर कितना होगा 1/4%। तो 4% की गिरावट हुई, और जब 4% की गिरावट हुई तो उसकी आय में कितने रुपए की कमी आ गई 61.50 की। तो उसकी आय में कितनी पर कमी कितने की हुई, पर कमी जो आई, आय में कमी जो आई वो कितनी आई 61.50, इतने रुपए की कमी आई। तो उसकी पूंजी कितनी थी, परसेंटेज है तो 100% पर निकाल दो, 100% पर रुपए कितने होंगे या पूंजी कितनी होगी 61.50 इंटू 100 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4। पॉइंट हटा लो, जीरो बढ़ा लो, 100 से 100 खत्म। अब 4 पलट के ऊपर पहुंचेगा अंश में तो क्या करेगा 61 पॉइंट तो हटा दिया, कितना आएगा 61 को 50 गुना 4 मल्टीप्लाई कर लो, 4 0 0 4 5 20 का 0 4 4 तो 6 4 6 24 24,600 रुपए। आंसर कितना है हमारे पास 24,600 रुपए। इसका क्या होगा आंसर आएगा 24,600 रुपए। चलिए आंसर कितना होगा 24,600 रुपए। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपए है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे। तो आइए, किसी राशि पर, हमें राशि का नहीं पता, 8% वार्षिक दर है, 6 वर्ष में जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 1200 रुपए होगा। अब हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल नहीं दिया गया, हमारे पास क्या दिया गया 8% की वार्षिक दर पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये तो था। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास SI दिया गया है कितना 1200 रुपए साधारण ब्याज है, तो लिख देंगे 1200 रुपए। मूलधन कितना है प्रिंसिपल का नहीं पता, और R कितना है 8% है, टाइम कितना है 6 वर्ष है, बटे 100 लगा देंगे। अब हम 6 से काट लो, 6 दूनी 12 200 आ गया, और 25 8 225 आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल कितना है 25 इंटू 100 इजिकल टू कितना हो गया 2500 रुपए, 2500 रुपए आ गया। अब क्या कहता कि इस मूलधन से तिगुनी राशि, तो ये प्रिंसिपल जो है इसका तिगुना कर दो। अब प्रिंसिपल कितना होगा इसका तिगुना कर दो, 3 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना आ गया 25 से 75 2500 रुपए, 2500 रुपए। अब इसने क्या कहा 10% वार्षिक दर रहेगी, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें क्या निकालना, फिर से SI निकालना है। तो SI इजिकल टू मूलधन कितना रहेगा हमारे पास 7500 गुणा दर कितनी रहेगी 10% इस बार, और टाइम कितना रहेगा 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष, और बटे क्या रख देंगे हम 100 रख देंगे, बटे क्या रख देंगे हम 100 रख देंगे। तो गुणा 10% गुणा 2 वर्ष का समय, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 75 दूनी 150, 75 दूनी कितना होगा 150, 75 दूनी 150, तो और गुणा कितना आएगा हमारे पास ये 10, तो कितना हो गया हमारे पास 1500 रुपए। इसका आंसर कितना होगा 1500 रुपए। ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन में कितना आंसर आएगा 1500 रुपए, सही है 1500 रुपए इसका आंसर आएगा। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया गया है किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए मिले तो वह धनराशि कितनी है। 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 600 रुपए। चलिए ऐसा ही कितना दिया गया 600 रुपए, हमारे पास ऐसा ही दिया गया। यह फॉर्मूला हमारे पास होता है SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास दिया गया है SI कितना 600 रुपए, 600 रुपए बराबर प्रिंसिपल कितना है किसी धनराशि पर, हमें प्रिंसिपल का नहीं पता, P इंटू दर कितनी है 3%, ठीक 1/3 भाग प्रिंसिपल का 1/3 भाग किसी राशि का 1/3 प्रिंसिपल का 1/3 का 3% वार्षिक दर पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, प्लस
फिर क्या कहा, 1/6 भाग इस राशि का प्रिंसिपल का 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर पूरा वर्ष रख देंगे, बटे 100 कर देंगे, प्लस के शेष भाग धनराशि। अब हमारे पास टोटल धनराशि P थी, जिसमें से हमने P का 1/3 कर दिया और P का 1/6 कर दिया, तो शेष कितनी बची, हमने लेसा ले लिया 6, तो 6P माइनस के 2P माइनस के P प्लस के P, तो कितना हो गया 3P/6, तो कितना आएगा P/2। मतलब अभी कितनी धनराशि बची हमारे पास, आधी धनराशि बची है, मतलब P/2 बचा है। अभी हमारे पास कितना बचा है P/2, शेष धनराशि कितनी आएगी हमारे पास P/2। तो हम क्या करेंगे इसको P/2 इंटू शेष धनराशि कितने 8% वार्षिक दर पर 8 गुणा कितने समय के लिए 1 के लिए बटे 100। अब हम क्या करेंगे, देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 6 से ये 6 कैंसिल, इस 2 से 8 4 बार कैंसिल। अब हमारे पास कितना है धन, हमारे पास ब्याज जो है 600 रुपए है, हमने क्या लिया 100 एलसीएम ले लिया। यहाँ कितना होगा P और कितना होगा 4P और P कितने होगा 6P। अब हम क्या करेंगे, इस 6 से काट देंगे इसको 100 बार, 100 गुणा 100 कितना आएगा P = 10,000। कितने रुपए आएगा हमारे पास 10,000 रुपए। आंसर कितना होगा हमारा 10,000 रुपए इसका प्रिंसिपल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ता है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपए ब्याज के रूप में देता है या देती है। यह ऋण राशि कितनी है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर यह 8190 रुपए ब्याज के रूप में देती है। तो यह ऋण राशि कितनी है। अब हमें पता है कि SI बराबर P × R × T/100 होता है। अब हमारे पास टोटल जो रुपए मिलते हैं 3 वर्ष के अंत में वो 8190 रुपए। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 8190 रुपए बराबर मूलधन कितना है पता नहीं, दर कितनी है 6%, थोड़ा समय कितना 1 वर्ष बटे 100 प्लस। अब प्रत्येक वर्ष 1.5% दर बढ़ जाती है, तो प्रिंसिपल कितना होगा P इंटू पहले 6% दर थी पहले वर्ष में, अगले वर्ष में 1.5% बढ़ गई तो कितनी होगी 7.5%, पूरा साल हो गया बटे 100 प्लस। तीसरे वर्ष की बात करते हैं तो इसका प्रिंसिपल P इंटू दर 1.5% और बढ़ेगी तो 7.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 9 इंटू टाइम 1 वर्ष का बटे 100। ठीक है 7.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 7 काट रहे 9% क्या होगी वार्षिक दर होगी, 9% क्या हो जाएगी इसकी दर हो जाएगी। चलिए अब हमारे पास क्या इसको कैंसिल कर लेंगे, तो कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8190 बटे में कितना आ गया 100 आ गया। ये कितना है 6P, ये 7.5 की और ये कितना 9P। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 9 और 6 कितना 15, 7 कितने हो गए 22 और 0.5 तो कितना आएगा 22.5 मतलब 22.5P। और इसका पॉइंट हटा लो यहाँ 0 बढ़ा लो, 25 से काट लो, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 नंबर 225 और 25 से इसको डिवाइड करो कितनी बार कटेगा 25 नंबर 225, 25 तिया 75, 25 तिया 75 तो कितना आ गया हमारे पास 25 तिया 75, हमारे पास बचा 6। ठीक है तो कितना हो गया 69 हो गया, 69 हो गया तो 25 दूनी 50 कितना 190, ये 25 से पूरा नहीं कट रहा, कोई और वैल्यू काटते हैं। चलो 25 नंबर 225, 25 चौका 100 ये काट लो। ठीक है 25 नंबर 225, 25 चौका 100 40 बार कटा। अब 9 से काट लो इसको, 9 से काटेंगे तो कितना आएगा 9 ने 81, 9 एकम 910 बार कट गया। अब कितना आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद तो P = कितना आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 0 4 एकम 4 4 9 36 तो 36,400 रुपए, 36,400 रुपए क्या है इसका प्रिंसिपल आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा 36,400, मतलब ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए
चलिए, तो आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।